बात करेंगे लैन कंपोनेंट्स के बारे में। लैन कंपोनेंट्स यानी कि लैन के अवयव। अवयव मतलब होते हैं कंपलसरी पार्ट्स, यानी वो पार्ट्स जिनके बिना काम ही ना चले और वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी एक्टिविटी के परफॉर्म होने में। तो लैन अभी पिछली क्लासेस में हम समझ ही रहे हैं कि जब हम आसपास के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के नाम से जानते हैं। अब इसी लैन को बनाने में या यूं कहें कि आसपास के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने में जो पार्ट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हों, मतलब जिनके बिना काम ही ना चले, तो ऐसे पार्ट्स को कंपोनेंट्स ऑफ लैन कहा जाता है। अब जैसे मैं वायर्ड नेटवर्क की बात करूं, वायर्ड WIRED वायर्ड नेटवर्क मतलब वो नेटवर्क जो हम तार के थ्रू बनाते हैं, केबल के थ्रू बनाते हैं। मैं वायर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेटवर्क बनाने के लिए वायर का इस्तेमाल हो। वायरलेस यानी कि बिना वायर के भी नेटवर्क बन सकता है। जैसे आप मोबाइल से मोबाइल ब्लूटूथ के हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो केबल लगाने की जरूरत नहीं होती, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ, ये सभी वायरलेस कनेक्टिविटीज हैं, यानी कि बिना किसी वायर के भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ वायर्ड का नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मतलब वो नेटवर्क जो केबल के थ्रू कनेक्ट करके, यानी कंप्यूटरों के बीच में केबल लगा करके नेटवर्क बनाया जाए। तो ऐसे नेटवर्क में स्वाभाविक है कि केबल की जरूरत तो पड़ेगी, बिना केबल के तो वायर्ड नेटवर्क हो ही नहीं सकता। तो लैन कंपोनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि केबल एक बहुत कंपलसरी कंपोनेंट है अगर हम केबल वाले नेटवर्क की बात करें। ऐसे ही NIC, NOS जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यूं समझ लीजिए कि लैन बनाते समय जो पार्ट्स बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं, जिनके बिना काम हो ही नहीं सकता, जिनके बिना लैन बन ही नहीं सकती, ऐसे पार्ट्स को कंपोनेंट्स कहा जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ लैन। और वो कंपोनेंट्स ये हैं सबसे पहले मीडिया, जो मैंने आपको बताया, केबल। अब जब वायर्ड नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में सूचनाओं का आदान प्रदान केबल के थ्रू होता है। तो उस समय केबल की भूमिका माध्यम की होती है और उसी माध्यम को यहाँ पर मीडिया कहा गया है। तो यहाँ केबल को ही हम मीडिया के नाम से जानते हैं। यही चीज नीचे बताई हुई है। नेटवर्क केबल इज कंसिडर्ड एज मीडिया। नेटवर्क केबल को ही मीडिया कहा गया है क्योंकि केबल के माध्यम से ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान होने दे पाते हैं, या इन्हीं के माध्यम से ही इंफॉर्मेशंस का गिव एंड टेक होता है। इस डायग्राम में आपको ये केबल्स के बारे में बताया है। तो केबल्स के रूप में हम कोएक्सियल केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में जब हमने केबल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, तब हमने इसको डेप्थ में समझा था। फिलहाल मैं फिर भी आपको मोटे तौर पे ये याद दिला दूं कि जो डिस्क की आप केबल देखते हैं, डिस्क वाली केबल, वो एक्चुअली कोएक्सियल केबल है। यही केबल नेटवर्क में भी इस्तेमाल में ली जा सकती है। और कोएक्सियल केबल से ज़्यादा हाई कैपेसिटी केबल की हम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स उससे ज़्यादा कैपेसिटी की केबल है। डेटा ट्रांसफर रेट इसमें अच्छा होता है, सूचनाएं ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं, डेटा फास्ट ट्रांसफर होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है फाइबर ऑप्टिक्स की। खैर, आप कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करें या फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करें, यह आप पे निर्भर है। लेकिन समानता दोनों में यह है कि दोनों ही केबल नेटवर्क में यूज में ली जा सकती हैं और इसलिए इन्हें मीडिया कहा गया है और लैन का एक कंपलसरी पार्ट माना गया है। लैन के अगले कंपलसरी पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आप यूं समझिए कि जब हमें कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा तो कंप्यूटर है हमारे पास और केबल भी है, लेकिन केबल हम लगाएं कहाँ? जैसे कीबोर्ड का अपना एक सॉकेट लगा रहता है तो कीबोर्ड को सॉकेट में पुटअप कर देते हैं USB पोर्ट में। माउस का भी अपना पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट गोल सा, उसमें आप माउस की केबल लगाते हैं। USB माउस है तो USB पोर्ट में लगाते हैं। पेन ड्राइव आपको लगाना है तो पेन ड्राइव के लिए USB पोर्ट है आपके पास।
प्रिंटर लगाना है तो प्रिंटर के लिए प्रिंटर वाला पोर्ट है आपके पास। कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ, तो कंप्यूटर सिस्टम में पोर्ट्स लगे हुए रहते हैं जिनमें आप केबल्स को कनेक्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो कंप्यूटर हमारे पास है, केबल भी हमारे पास है, लेकिन केबल लगाएं कहाँ? तो कंप्यूटर सिस्टम में आप पीछे की ओर देखेंगे तो आपको इस तरह का ये एक सॉकेट मिलेगा। इस तरह का सॉकेट आपको पीछे दिखाई देगा। इसमें आपको केबल अटैच करनी है इस सॉकेट के अंदर। अब ये जो कार्ड आप देख रहे हैं ये पूरा कार्ड कहलाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यूं समझ लीजिए कि अभी के समय में डेवलपमेंट ऐसा हो चुका है कि अब इन कार्ड्स की जरूरत होती नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड में ये सॉकेट आपको ऑलरेडी मिलेगा। फिर से एक बार बता दूं, अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि इन कार्ड्स को हमें स्पेशली खरीदना नहीं पड़ता है। ये गए समय की, पुराने टाइम की बात हो गई। पुराने समय में क्या होता था, जब कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो ये कार्ड खरीद के आना पड़ता था, और इस कार्ड को आम भाषा में बोला जाता था लैन कार्ड। ये लैन कार्ड खरीद के आते थे और मदरबोर्ड में इसको अटैच कर देते थे। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट मदरबोर्ड में अटैच हो जाता था और ये सिरा बाहर दिखाई देता था और इस सिरे में केबल कनेक्ट हो जाती थी। तो ये गए जमाने की बात हो गई। अब मदरबोर्ड में ये इनबिल्ट आता है। इनबिल्ट मतलब अब आपको एनआईसी खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आपको लैपटॉप पर भी ये स्लॉट ऑलरेडी दिखेगा। कंप्यूटर आप खरीद के आओगे तो भी ये सॉकेट आपको ऑलरेडी दिखेगा। अब कभी अगर बाय चांस ये सॉकेट नहीं है बाय चांस, तो फिर आपको ये कार्ड परचेज करना होगा, मदरबोर्ड पे यहाँ से अटैच करना होगा, जिससे ये सॉकेट बाहर दिखाई देगा और इसी में नेटवर्क की केबल अटैच होगी। कुल मिला के नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए इस सॉकेट का दिखना या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए केबल के बाद ये भी एक मैंडेटरी कंपोनेंट है, कंपलसरी पार्ट है। अब बात करते हैं तीसरे कंपलसरी पार्ट की, वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने पहले भी समझा है कि जितना जरूरी हार्डवेयर होता है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस सॉफ्टवेयर का भी होता है। अब आप कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए केबल ले आए, कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए आपने कार्ड भी लगा दिया, मान लो उसमें नेटवर्क कार्ड भी है, इनबिल्ट है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है जो नेटवर्क की रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं तभी वो नेटवर्क कहलाता है। एक सिंगल कंप्यूटर तो नेटवर्क बना नहीं सकता। नेटवर्क वो तभी कहलाएगा जब कंप्यूटरों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो। अब 2 या 2 से ज्यादा, मान लो 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए, तो स्वाभाविक है जब 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो आंतरिक रूप से तो एक हो चुके हैं क्योंकि कनेक्टेड हैं, इंटरनली वो एक हो गया, लेकिन 5 कंप्यूटर पे यूजर्स 5 बैठेंगे। अब ये 5 यूजर्स एक टाइम में 5 ऑपरेशन तो करेंगे कम से कम। एक यूजर एक ऑपरेशन करेगा तो 5 यूजर कम से कम 5 ऑपरेशन करेंगे। अब 5 ऑपरेशन एक टाइम में तो 5 रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, 5 तरह के इंस्ट्रक्शन, 5 तरह के निर्देश जनरेट होंगे। अब इन निर्देशों को जनरेट करने के बाद जो ये रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस काबिल होना चाहिए कि वो 5 अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट को ले पाए, उन्हें रिस्पॉन्स कर पाए। स्वाभाविक है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए रहेगा। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से तो काम चलेगा नहीं। आपने डॉस देखा हुआ है, डॉस में एक टाइम में केवल एक कमांड चलती है, तो वो एक से ज्यादा 2 कमांड नहीं ले सकता एक साथ, तो 5 यूजर की रिक्वेस्ट कहां से मैनेज करेगा। तो डॉस में तो कहीं से भी नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शक्ति है ही नहीं। तो विंडोज भी ठीक है, आप विंडोज को भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूज कर सकते हो, लेकिन विंडोज के सभी वर्जन्स भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो नेटवर्क पर पूरी सक्षमता से काम कर पाए, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स से रिक्वेस्ट लेना, उन सबकी रिक्वेस्ट को मैनेज करना, उन सबके जवाब देना, इसमें थोड़े ज्यादा अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस वातावरण का प्रबंधन कर सकें, जो इस वातावरण में रहकर यूजर्स को मैनेज कर सकें, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से जाने जाते हैं। विंडोज के भी कुछ स्पेशल एडिशंस हैं जो स्पेशली इसी वातावरण के लिए डिजाइन किए हुए हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2003
या विंडोज़ का सर्वर 2008, विंडोज़ का NT वर्जन था। इसके अलावा लिनक्स एक आइडियल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुल मिला के बात यह है कि हार्डवेयर तो मैंडेटरी है ही, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क का पूरी सक्षमता के साथ उपयोग करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम भी NOS ही हो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो। तो ये हैं मैंडेटरी पार्ट्स LAN के। पहला मैंने आपको बताया मीडिया यानी कि केबल, दूसरा मैंने आपको बताया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम आमतौर पर LAN कार्ड के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा सॉफ्टवेयर के रूप में एक परफेक्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है।